ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भूतैर्महद्भिः अयिमा पुरो विभो निरमायसेते यदमोऽसु पुरुषं भुक्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकं सोलं कृषिष्टं भगवन् वचांसि मे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भावराधिका माधुरी आस्वादये सुखकार जयति कृष्ण चैतन्य कलि प्रकटे ब्रजराज। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ब्लैक आउट का नाम खूब चल रहा है पूरे इंडिया में। ये तो छोटा ब्लैक आउट है, हम लोगों पर डेली के स्ट्राइक हो रहा है माया देवी का, और डेली देखा जाए तो एक तरह से ब्लैक आउट है, लेकिन उसका हमें कोई चिंता ही नहीं है। ब्लैक मतलब अंधकार, अंधकार मतलब अज्ञानता। तो यह जो संसार है अज्ञानता का संसार है, तो वास्तव में हम लोग ब्लैक आउट हैं एवरीडे, और ज्ञान की आवश्यकता है। तो जैसे ये ब्लैक आउट का अवेयरनेस हुआ, न्यूज के द्वारा टीवी के द्वारा सब लोग बात कर रहे हैं ब्लैक आउट, तो ये बहुत आवश्यकता है कि हम लोगों को बताएं कि हम लोग
का जीवन ब्लैकआउट में चल रहा है, अज्ञानता में चल रहा है और उसके लिए लाइट की आवश्यकता है। तो धन्यवाद सिंघानिया परिवार को और रक्षनाथ प्रभु और अचिंत्य प्रभु और पूरे परिवार से भक्तों का, जो लोग ब्लैकआउट से बचाने के लिए ये हरि कथा का प्रयोजन किए। जैसे ब्लैकआउट से बचने के लिए प्रकाश ही एकमात्र तरीका है, वैसे ही सांसारिक ब्लैकआउट से बचने के लिए श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता और भगवत नाम ही एकमात्र सहारा है। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। बताइए कल कहाँ तक हुआ था, ताकि हम लोग इन ट्यून हो जाएं। कहाँ तक पहुँचे थे कल? एक कोई, हाँ माता जी बोलिए। कौन बोल रहा था? जो भी बोला था माता जी। ओके, और उससे नजदीक कोई आए? मैं सुतलोक का वर्णन किया था। सुतलोक क्या है? सुतलोक विश्वकर्मा के द्वारा, विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित वह लोक है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं विनिर्मितम, विश्वकर्मा विनिर्मितम। निर्मित मतलब बनाना, और विनिर्मितम मतलब अच्छे तरह से बनाया गया था। सुख सुविधा की जो आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पर थी। यानी कि ऐसा था कि वह लोक ऐसा था कि स्वर्ग लोक से भी कहीं अच्छा था, क्योंकि बलि महाराज स्वर्ग लोक विराज कर चुके थे। स्वर्ग लोक के कोने कोने से परिचित थे। तो किसी को भी यदि किसी से हम कुछ चाहते हैं तो उसको थोड़ा हायर टेस्ट देना पड़ेगा। लोग आज नौकरी छोड़ रहे हैं, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते हैं क्योंकि सैलरी थोड़ा हायर मिलती है। तो कुछ नया चीज़ होना चाहिए, तब तो कोई छोड़ेगा। तो इसलिए शब्द आया हुआ है विनिर्मितम। तावत सुतलम ध्यास्ताम विश्वकर्मा विनिर्मितम। वो विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है। कहते हैं न आधयो न व्याधश्च। ये विनिर्मित का विशेषता बताते हैं। वो लोग कैसा है? कहते हैं न आधयो, वहाँ पर मानसिक पीड़ा नहीं है। स्वर्गलोक में मानसिक पीड़ा है। इंद्र को टेंशन बना रहता है कि कोई सौ उसमें जग करे तो कहता है हमारा कुर्सी गया काम से। बड़ा चिंतित रहते हैं इंद्र हमेशा। स्वर्गलोक में यक्ष लोग हमेशा आक्रमण करते हैं। तो एक तरह से टेंशन है वहां पर। व्याधयो मतलब रोग। तो ऑफ कोर्स स्वर्गलोक में रोग नहीं है, रोग केवल यहीं पर है। स्वर्गलोक में 5 चीजें नहीं मिलती है। एक, भागवत कथा स्वर्गलोक में नहीं है। दूसरा, भगवान का नाम। तीसरा, भगवान का प्रसाद। चौथा, साधुओं का संगति। और 5वां, कोई धाम नहीं है वहां पर। ये सब 5 यहाँ पर हैं। और भक्ति के लिए ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। भक्तों का संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर मिलता है। भागवत कथा हम लोग सुनिए रहे हैं, यहाँ पर प्राप्त है।
भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उसके बाद भगवान का धाम यहाँ पर है, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुरी, द्वारिका इत्यादि इत्यादि। और पांचवा क्या था? साधु संग। नारद जी यहाँ पर आते हैं, स्वर्ग नहीं जाते हैं, तो साधुओं का संगति भी वहाँ पर नहीं, यहीं पर है। तो 5 चीज भक्ति में बहुत ही सहायक है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त है, हम लोगों का सौभाग्य है। क्योंकि ये मनुष्य देह एक ऐसा यह संसार, एक भौतिक संसार जो है, या पृथ्वी लोक एक ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ से सब जगह जाने की फ्लाइट छूटती है। मोस्टली मनुष्य देह वह एयरपोर्ट है जहाँ से सब जगह जाने की फ्लाइट छूटती है। इसी देह से कर्म कर कर के हम स्वर्ग लोक का फ्लाइट पकड़ सकते हैं, पुण्य इत्यादि कर कर करके। और इसी देह से कर्म कर करके, पाप इत्यादि कर कर करके हम नरक लोक में जा सकते हैं, वहाँ का फ्लाइट पकड़ लेते हैं। इसी देह से कर्म कर कर करके हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ लोक जा सकते हैं। इसी देह से कर्म कर करके हम भगवान के धाम भी जा सकते हैं, यानी गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। और इसी देह से कर्म कर करके इस संसार में भी कीड़े मकोड़े के रूप में रह सकते हैं। अब चॉइस अपनी है कि हम कौन सा फ्लाइट पकड़ें, हम कहाँ के लिए टिकट लें। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अल्टीमेट गोल का फ्लाइट टिकट लेता है और स्वर्ग में ही जाए। कोई स्वर्ग में जाकर करेंगे क्या? एंजॉय करोगे? कितना एंजॉय करोगे? और स्वर्ग में लोग पुण्य से जाते हैं। पुण्य क्रय विक्रय के अनुसार, पुण्य से क्रय विक्रय कर सकने से एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज, वैसे पुण्य का एक्सचेंज होता है। भगवान गीता में कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं तरै धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। क्षीणे पुण्य, जब पुण्य क्षीण हो जाता है, मर्तलोकम विशन्ति, पुनः ये संसार है, इसका नाम है मृत्युलोक, यहाँ पर तब मरते हैं तो मृत्युलोक में लोग प्रवेश करते हैं। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम कामा लभन्ते। पुनः व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों में फंस कर करके और वही संसार में जो काम कर रहा था वही करने लगता है। एक राजा थे, उनका नाम था नहुस। वे कुरुवंशी राजा थे और महाराज नहुस बहुत पुण्य किए थे और पुण्य कर करके वे स्वर्ग में गए थे और पुण्य के परिणाम स्वरूप वे वहाँ के राजा बन गए थे, इंद्र बन गए थे। उस समय इंद्र कहीं वेकेशन पर गए होंगे या कुछ गलती करते ही रहते हैं, हमेशा इंद्र कुछ न कुछ गलती करते रहते हैं। एक बार तो उनको श्राप हो गया था, कुछ दिन तक सस्पेंड कर दिया गया था उनको। तो महाराज नहुस को बनाया गया था राजा इंद्र का। तो इंद्र की पत्नी है सची देवी। तो ये सोचे कि अब मैं राजा हूं तो सची को मेरा पत्नी बनना पड़ेगा, लेकिन वहां पर ऐसा है नहीं। सची केवल इंद्र की ही पत्नी है, कोई टेम्पररी इंद्र बनेगा तो उसकी पत्नी नहीं बन सकती है। तो इन्होंने डिमांड किया, तो राजा थे तो सची के लिए बड़ा ही awkward सिचुएशन था। तो सची ब्राह्मणों से पूछी, वशिष्ठ इत्यादि लोगों, जितने बड़े सप्तऋषि लोग थे, उन लोगों से पूछी कि ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए।
यह कामातुर हो गया है राजा और समझ नहीं पा रहा है परिस्थिति को, तो क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने उनको सलाह दिया सची को कि आप नहुष से कहो कि वह ब्राह्मणों के द्वारा जोते गए पालकी पर चढ़ करके जब आएगा तब उसका इच्छा मैं पूर्ण कर दूंगी, तब मुझे वो एंजॉय कर सकता है। तो यह खबर जब नहुष को प्राप्त हुआ तो वो तो कामान थे। जो कामी व्यक्ति होता है सही क्या है गलत क्या है उससे पता नहीं चलता है। भगवान गीता में कहते हैं अनेक चित्त विभ्रांत मोहजाल समावृत प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके अशुचौ। जो कामी व्यक्ति होता है वह उसका मन बड़ा चंचल, अनेक चित्त विभ्रांता, मन चंचल रहता है। काम वासना पूरा करना है, कोई डिस्टर्बेंस ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, बड़ा डिस्टर्ब रहता है, हमेशा कमातु रहता है और वह प्रायः गलती करता है। तो कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेषु, क्योंकि वह प्रसक्त रहता है। एक तो होता है आसक्त और एक होता है प्रसक्त। असक्त मतलब अटैच्ड और प्रसक्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण आसक्त इति प्रसक्त। फुली अटैच हो गया है कि उसे लेफ्ट राइट को दिखाई नहीं पड़ता है, टोटली गौन केस हो गया है। प्रसक्ता काम हो गए सो, वैसा व्यक्ति कहते हैं पतंदी, वो गिरता है कहाँ पर, नरके अशुचौ, अपवित्र नरक में वह गिरता है। तो यह नहुष भी कामातुर थे। तो सची का जब यह संदेश आया तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, चलो पालकी में लगो। अब ब्राह्मण लोग के द्वारा जोते गए पालकी में नहुष जा रहे थे, लेकिन कामातुर थे, उनको जल्दी जाना था। तो जल्दी चलो को संस्कृत में कहते हैं सर्प सर्प सर्प, जल्दी चलो सर्प सर्प सर्प। तो कहने लगे, और चाबुक था, चाबुक से ब्राह्मणों को मार रहे थे। एक तो ब्राह्मणों के द्वारा जोते गए पालकी पर चढ़े हुए थे, दूसरा कि चाबुक से ब्राह्मणों को मार रहे थे और कह रहे थे सर्प सर्प सर्प। तो ब्राह्मणों को गुस्सा आया, उनका कहा दुष्ट कहीं का, तू सर्प बनना चाहता है, जाओ हम श्राप देते हैं कि तू सर्प बन जाओ। क्योंकि उनका पुण्य अब खत्म हो चुका था। जितना समय तक पुण्य था उतना दिन तक तो चला, लेकिन जो ही ब्राह्मणों के द्वारा जोते गए पालकी पर बैठे सब पुण्य प्रायः खत्म हो गया था। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम सर्प बन जाओ। और वही महाराज मानधाता बाद में वे सर्प बने थे। जब पांडवगण वनवास में थे, अज्ञातवास में, तो केदली वन में महाराज नहुष जो सर्प बने थे वो भीमसेन को बांध लिए थे और महाराज युधिष्ठिर आकर के उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको मुक्त किए श्राप से। तो यस, जो स्वर्ग में जाता है जा तो सकते हैं, जैसे आप यहाँ से अमेरिका जाओ, कुछ पैसा डॉलर लेकर के जाओ, जब डॉलर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंडिया आना ही पड़ेगा। वैसे ही स्वर्ग में जाएंगे लेकिन परमानेंट वहाँ नहीं रह सकते, आना ही पड़ेगा। हम लोग जब छोटे थे तो स्कूल में एक कहानी पढ़े थे कि एक बार एक राजा थे और राजा एक पुण्य कार्य, बहुत पुण्य कार्य किए। ये उनका अंतिम पुण्य कार्य था कि वे एक तालाब बना रहे थे। अब तालाब बन चुका था
अब अंतिम काम था, बाकी रह गया था। अब इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि अब तालाब बन जाएगा तो इसका पूरा हो जाएगा तो मुझे सीट खाली करना पड़ेगा। तो इंद्र ने कामधेनु को आदेश दिया कि जा करके रात को तालाब थोड़ा तोड़ देना। तो कामधेनु आकर के तालाब तोड़ दी। राजा सुबह गए देखने के लिए तो तालाब का साइड टूटा हुआ है। फिर उस दिन पुनः तालाब बनाया गया। दूसरे दिन पुनः तालाब टूटा हुआ है। तीसरे दिन पुनः तालाब टूटा हुआ है। तो राजा सोचा कि कौन करता है ऐसा। तो राजा स्वयं छिप गए देखने के लिए कौन ऐसा करता है। चौथे दिन जब तालाब बन गया तो कामधेनु आई रात को और अपने शरीर को रगड़ करके तोड़ने लगी। तो राजा दौड़ते दौड़ते गए और गाय इत्यादि जो होती है तो प्रायः लोग डांट करके भगा देते हैं, तो पूंछ पकड़ कर मोड़ देते हैं। तो ज्यों ही ये पूंछ पकड़े कामधेनु का, वो कामधेनु उड़ चली। अब ये पूंछ पकड़े हैं, कामधेनु उड़ रही है। अब कामधेनु इनको लेकर के स्वर्ग तक गई। तो इंद्र इनका स्वागत किए, खिलाए पिलाए सब अच्छा तरह सब। तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अभी हमें यहाँ नहीं, कुछ काम बाकी रह गया है, मैं काम करके तब आऊँगा। तो फिर कामधेनु लेकर के आई। तब तक से कुछ ही समय बीता था, लेकिन यहाँ के लिए बहुत दिन हो गया था। अब सब लोग बड़े चिंतित थे। राजा को सब लोग प्यार करते थे क्योंकि धर्मात्मा राजा थे, सब लोग प्यार करते थे। तो सब लोग पूछे कि आप कहाँ गए थे। तो बताने लगे कि मैं स्वर्ग गया था। और कहे तुम लोग चलना चाहते हो तुम लोग चल सकते हो। वो तालाब जब बन जाएगा तो एक गाय आएगी, तोड़ेगी गाय, और मैं उसका पूंछ पकड़ूंगा और तुम लोग मेरा पैर पकड़ लेना, हम सब साथ में चलेंगे। धर्मात्मा राजा थे, सबको साथ में ले जाना चाहते थे। तो ऐसा ही प्लान किया गया। जब पूरा तालाब बन गया तो पुनः गाय तोड़ने आई और राजा जा करके उसका पूंछ पकड़े, और जब गाय उड़ी तो ये लोग इनका पैर पकड़ लिए। आप जानते हैं पहले लोग जब जाते थे कहीं यात्रा इत्यादि में तो बात लोग बेचारे करते थे। आजकल तो कोई बात नहीं करता है। पहले तो अनजान व्यक्ति ही बात कर लेता था। जान पहचान न हो तो भी ट्रेन में बैठे हुए हैं तो कहा आप कहाँ से हो, आप कहाँ के हो, आप किस जात के हो, किस जात के हो, कितने बच्चे हैं, शादी विवाह होता था प्लेन में बैठे हो। तो आजकल किसी से पूछो तो लोग पूछेंगे आप मेरा एड्रेस क्यों जानना चाहते हो, आप क्यों जानना चाहते हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। शंका है ना, लोगों को विश्वास नहीं रह गया है तो लोग डाउट करना शुरू करते हैं, क्यों पूछ रहे हो, कारण क्या है, अपना काम करो। एनीवे, जब वो लोग जा रहे थे तो वार्ता करने लगे। तो एक व्यक्ति ने पूछा, लगता वो पंडित जी थे, कि आप वहाँ पर क्या क्या खाए। तो राजा बताने लगे सर क्या क्या खाए। तो पंडित ने पूछा आप लड्डू भी वहाँ पर खाए क्या। कहा कि हाँ लड्डू भी खाए। कहा अच्छा ये बताओ यहाँ का तो लड्डू तो छोटा होता है, वहाँ का लड्डू कितना बड़ा होता है। तो राजा अपना हाथ छोड़ कर पता नहीं लड्डू कितना बड़ा होता है, बूम 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 सब लोग नीचे गिर पड़े। तो मैं एक कह रहा था कि छीणे पुण्य मर्त लोकम विसंते, पुण्य तो हो गया था लेकिन चूंकि अपना पुण्य बांट दिए थे गाँव वालों में तो उनका पुण्य छीन हो रहा था, और जितना पुण्य था उतना दूर तक तो गए लेकिन वहाँ से आना ही पड़ा। तो ये पहले हिस्ट्री में मुझे मिडिल स्कूल का था या प्राइमरी स्कूल में याद था कि उन दिनों भी वर्णन होता था स्वर्ग का। तो स्वर्ग में भी जाना बुद्धिमानी नहीं है, बुद्धिमान कोई स्वर्ग में नहीं जाना चाहेगा। जाना ही है तो वैकुंठ में जाएं, जहाँ पर जाने पर भगवान गीता में कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जो मेरा धाम है न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कहते न तद्भासते सूर्यो, वहाँ पर ब्लैकआउट नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित लोक है, वहाँ पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको, न तो चंद्रमा की आवश्यकता है, न पावको, न तो अग्नि की आवश्यकता है। और उतना ही नहीं हे अर्जुन, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जब कोई वहाँ चला जाता है तो न निवर्तन्ते, पुनः नहीं आता है।
तद्धाम परमं मम, वह मेरा अपना धाम है वहाँ पर। तो ये है भगवान का धाम। एक बार प्रभुपाद जी एक कहावत कहते थे, कहानी कहते थे कि एक बार एक महात्मा थे, कुछ लेजी लोगों के बीच में वैकुंठ धाम का वर्णन कर रहे थे। तो वो लेजी लोग पूछते थे कि वैकुंठ में क्या क्या है, सब बताए। तो उन लोगों ने पूछा, ये बताओ वैकुंठ में न्यूज़पेपर है कि नहीं? तो क्योंकि वहाँ न्यूज़पेपर नहीं है, तो ये लोग बोले कि तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि न्यूज़पेपर नहीं है। तो वैकुंठ धाम वह धाम है, वहाँ का जो पेपर है वो कृष्ण चर्चा है, ये सांसारिक वस्तुएं नहीं है। तो हमें प्रयास करना चाहिए वहीं जाने के लिए, वैकुंठ धाम में जाने के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए। विगत कुंठ इति वैकुंठ, जहाँ कोई चिंता ना हो। तो यह है स्वर्ग लोक। तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सुतल लोक कितना अच्छा है स्वर्ग लोक से भी। कहते हैं न आधयो, मेंटल टेंशन वहाँ पर नहीं है, न व्याधयो, न तो किसी प्रकार का दुख है, न क्लश, न तो आपस में द्वेष है, न तंद्रा, न तो वहाँ पर तंद्रा है, न पराभव, वहाँ पर आपको कोई हरा भी नहीं सकता है। स्वर्ग में तो अभी हारे हुए थे इंद्र। तो ये सब एक्स्ट्रा बातें उस लोक के विषय में, इसीलिए कहते हैं विश्वकर्मा विनिर्मितम, विनिर्मित है, विशेष प्रकार का यह लोक है। न उपसर्ग निवसताम संभवंती ममिक्षया, वहाँ पर कुछ भी घटेगा बढ़ेगा नहीं, मेरी इच्छा से सब कुछ सम रहेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। इंद्रसेन महाराज यदि भू भद्रस्तुते सुतलम स्वर्ग भी प्राप्त ज्ञात भी परिवारितः, आप अपने परिवार के साथ में वहाँ पर जाएं और वहाँ आराम से रहें। और भी बातें बताए हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से आप मेरा दर्शन करोगे, जहाँ भी रहोगे, और मुझे ही प्राप्त करोगे, मैं रक्षा करूँगा वहाँ पर, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से कल का अध्याय समाप्त हुआ था। अब देखिए आज का अध्याय है एक उपसंहारक अध्याय है, अंतिम अध्याय है बलि महाराज के कथा का। इस प्रकार से भगवान कह लिए। देखिए भगवान वामन देव बलि महाराज से 3 पग जमीन मांगे थे, राइट, 3 पग मांगे थे ना। आचार्यगण ग्रहण किए हैं कि 3 पग, वो भी कहे कि अपने पैर से मैं नापूंगा। 3 पग का मतलब कि वे मांगे थे बलि महाराज से उनका मन, वचन और शरीर, तीनों मांगे थे। मन, धन और शरीर, तन, मन, धन और तन, ये 3 मांगे थे। अब देखिए मन तो पहले ही दे चुके थे, क्योंकि वामन भगवान बलि महाराज को टेस्ट किए और वो कहे कि आपके खानदान में कोई ऐसा नहीं हुआ है जिसे मांगा जाए और ना कहा, या कह करके मुकर गया। वो टेस्ट कर रहे थे कि इसका मन कैसा है। तो उतना ही नहीं, जब शुक्राचार्य बहुत प्रयास किए बलि महाराज का मन बदलने के लिए, लेकिन बलि महाराज कहे कि नहीं, जो मैं कह दिया हूँ वो करूँगा, चाहे नरक में जाना पड़े, मैं उससे भयभीत नहीं हो रहा हूँ, पच्युत हो जाऊँ उससे भयभीत नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मेरा वचन झूठा ना होने पावे। तो ये अडिग थे अपने बात पर। तो मन उनका, तन मन धन, तो मन उनका स्ट्रांग था। धन, धन तो सब दे ही दिए, सब देख ही लिए सब लोग।
बाकी रह गया था तन। तन नहीं दिए थे और भगवान उसी का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब ये तन दे दिए, तन मन धन तीनों दे दिए, तब भगवान अपने को बलि को दे दिए। यही है भक्ति। यदि हम तन मन धन से भगवान का सेवा करें तो भगवान हमारे हो जाते हैं। कोई व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से भगवान का सेवा करता है ना, तो भगवान उसके बंधुआ हो जाते हैं। कृष्ण का एक नाम है नंद नंदन। नंद नंदन का अर्थ होता है न द न, जो नहीं देते हैं, नहीं देते हैं, नहीं ही देते हैं। भगवान अपने को नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे आपको, लेकिन अपने को नहीं देंगे। कौन नौकर बनना चाहेगा, कौन बंधन में बंधना चाहेगा? भगवान बंधन में नहीं फंसना चाहते हैं, सब दे देंगे, जो चाहिए मांग लो। मुक्ति भुक्ति सिद्धि सब दे देंगे। और लोग मांगते भी हैं, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगी न जजित पुरुष पर। अकाम, बिना कामना के, सर्व काम हुआ, सब कामना लेकर के। प्रायः लोग काम ही होते हैं, भगवान से मांगते ही हैं, धन संपत्ति घर आए जय जय सारे। हम लोग भिखारी हैं, हमेशा मांगने ही जाते हैं भगवान से, कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, मांगते हैं भगवान से। लेकिन जो नहीं मांगता है भगवान उसको अपने को दे देते हैं। भगवान स्वीकार पहले तो किसी को करते नहीं, देख कर लेते हैं तो अपने को सर्वसिद्धि का नाम है नंद नंदन न द न। एक बात है कि एक मंदिर था और मंदिर में कई भक्त लोग थे। तो एक ब्रह्मचारी थे और बड़े अच्छे भक्त थे, अपना तन मन धन सब भगवान को अर्पित कर दिए थे, मनसा वाचा कर्मणा तीनों, और भगवान का सेवा करते थे। तो जो भी व्यक्ति कुछ भक्तों से मांगता है, कुछ कहता है, तो भक्त लोग यही कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान भी चाहे तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान उसका बात सुन लेते थे, राधा गोपीनाथ जी बात सुन लेते थे। तो प्रायः देखा जाता है चमत्कार को नमस्कार, जब ऐसा कुछ महात्मा होते हैं तो पुरुषों में तार्किक प्रवृत्ति होती है, अर्थात तर्क करते हैं। वो सोचते अरे वो कोई जादू करता होगा, टोना करता होगा इत्यादि। लेकिन जो माताएं हैं, स्त्रियां, उनका हृदय माता का ना, तो वो लोगों को विश्वास हो जाता है तुरंत। और भीड़ लगने लगा उन बाबा के पास, खूब भीड़ लग रहा था माताओं का। तो आप लोग जानते हो मंदिर में भी पॉलिटिक्स होता है, ऐसा बात नहीं कि मंदिर में पॉलिटिक्स नहीं होता है, वहाँ भी होता है। तो कुछ ब्रह्मचारी लोग गुरुजी के पास गए, कहे गुरुजी ये ब्रह्मचारी पतित हो चुका है, बहुत स्त्रियां आती हैं इसके पास, हाथ देखता है, कुछ बोलता है। तब गुरुजी, अब लोगों का जो ओपिनियन था सब ब्रह्मचारी अगेंस्ट हो गए थे। गुरुजी जानते थे कि शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी लोकाचार के चलते उन्होंने उस भक्त को निकाल दिया, भक्त को निकाल दिया। अब नए भक्त को रखा भगवान का पूजा करने के लिए। नया भक्त दूसरे दिन स्नान इत्यादि कर करके 12 बजे भगवान का नैवेद्य चढ़ाने आया। और जिसको गुरुजी निकाल दिए थे वो जा रहा था बाजार में, रास्ते से, तो बाजार में गरम गरम जलेबी बन रहा था और 12 बज गया था। तो वो सब कुछ तो देख रहा था भगवान, सब कुछ में भगवान देख रहा था। तो वहीं खड़ा होकर के भगवान को अर्पण कर दिया जलेबी। अब जो नए पुजारी जी थे वो नहा वहा कर बड़ा बड़ा तिलक कर करके आए। थोड़ा जब पट खोलते हैं भोग लगाने के लिए तो देखे जलेबी पड़ा हुआ है, तो उनको आश्चर्य हो गया, ये जलेबी कैसे यहाँ पर आ गया। भागते भागते गुरुजी के पास गया। गुरुजी आए, गुरुजी ध्यान किए, देखे तो गुरुजी देखे कि कैसे वो भक्त अर्पण कर रहा है और ये ले रहे हैं, भगवान प्राप्त कर रहे हैं। तो गुरुजी ने भगवान से पूछा कि भगवान आप तो जानते हो कि मैं उसको निकाल दिया हूँ,
तो उसके हाथ का चढ़ाया हुआ जलेबी आपने क्यों लिया? तो भगवान ने कहा कि देखो भगत, किसको रखना और किसको निकालना ये व्यवस्था है, ये तुम्हारा काम है। लेकिन यदि मैं किसी को रख लाता हूं एक बार तो उसे कभी नहीं निकालता हूं। मैं इसको रख लिया। ये है भगवान नंद नंदन, देंगे नहीं अपने को और दे देंगे। तो आप भगाना भी चाहो तो नहीं भागेंगे, भगाना भी चाहो तो नहीं भागेंगे। तो कृष्ण हैं नंद नंदन, और उनके पास जाते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों अर्पित कर देते हैं, तब उनके पास जाते हैं। तो ऐसे हैं बलि महाराज। दिखाई पड़ रहा है कि बलि महाराज को कितना कष्ट हुआ। जो राजा थे उनका सर्वस्व छीन लिया गया, उनको बंदी बनाया गया, कितना दंड दिया गया बलि महाराज को, कितना कष्ट हुआ। तो कोई कहेगा भक्त, अरे और तो और ब्रह्मा जी परेशान हुए कि आपका भक्ति कौन करेगा। ब्रह्मा जी ने ही प्रश्न किया, कौन आपका भक्ति करेगा ऐसे करने से। लेकिन हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप देखे होंगे जो बिल्ली होती है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को लेकर जाती है, तो अपने दांत से पकड़ती है अपने बच्चे को भी, और उसी दांत से चूहा को भी पकड़ती है, राइट। बिल्ली के, चूहा के लिए बिल्ली क्या है? काल है, राइट। चूहा के लिए वो बिल्ली काल है, लेकिन अपने बच्चे के लिए वो मां है, प्यार कर रही है। तो ऐसे दिखाई पड़ रहा है कि बलि महाराज को कितना कष्ट भगवान दिए, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती हो, बलि महाराज को पकड़े हुए थे। भगवान स्वयं बोले कि मैं तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत काम किया, लेकिन हे बलि तुम्हारा ध्यान नहीं भटका, तुम्हारा ध्यान नहीं भटका, इसलिए तुम जीता और मैं हारा। इस लड़ाई में बलि महाराज जीते। तो जिस पर मां का छत्र छाया हो वो हमेशा जीतेगा। दिखाई पड़ता है कि मां कभी डांटती है, झापड़ भी मार देती है, लेकिन मां का वो प्यार है। तो ऐसे ही बलि महाराज को दिखाई पड़ रहा था बाहर से लोगों को कि बलि महाराज को इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन नहीं। वही असुरों को भगवान मारते हैं तो उनके लिए तो चूहा और बिल्ली वाला हो जाता है। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी अब जब भगवान बलि महाराज से यह बात कहे, श्री शुक उवाच इति उक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावो अखिल साधु सम्मत बद्धांजलि वाष्पकलाकुलेक्षणो भक्तोत्कलो गदया गिरा ब्रवीत्। अब तक से बलि महाराज कुछ बोले नहीं थे, चुपचाप। सब लोग बोल लिए, ब्रह्मा जी बोल लिए, उनके पितामह प्रहलाद जी बोल लिए, उनकी पत्नी बोल ली, सब लोग भर्त्सना किए, जिनको जो कहना था सब कह लिए। बलि महाराज अब तक से नहीं बोले थे। जब यह बात हो गया तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति उक्तवंतम पुरुषम पुरातनम। भगवान कौन है? कहते हैं पुरुषम। भगवान एक पुरुष है। पुरुष का मतलब होता है इंजॉयर। भगवान असली इंजॉयर भगवान है, हम लोग पुरुष नहीं हैं, हम लोग प्रकृति हैं। कृष्णा इज इंजॉयर एंड वी आर इंजॉयड। हम प्रकृति हैं, हम पुरुष नहीं हैं, पुरुष वही हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आदि पुरुष है। अर्जुन भी भगवत गीता में कहते हैं परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम पुरुषम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु।
विभूति योग का जब वर्णन भगवान करने जा रहे थे तो अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्मा, हे कृष्ण आप कौन हैं? परम ब्रह्म, परम धामम, सब लोगों को शांति मिलती है आपके शरण में आकर करके। परम धामम, आप सबको शांति देने वाले हैं, सबको सब लोग शांति चाहते हैं। शांति मिलेगी भगवान के भजन से, शांतिम अधिगच्छति, शांति की प्राप्ति होती भगवान की भक्ति करने से। तो परम धामम, परम ब्रह्मा, परम धामम, पवित्रम, भगवान परम पवित्र है। परमम भगवान, आप मोस्ट रिस्पेक्टेड जेंटलमैन है, परमम भगवान। पुरुषम शाश्वतम, आप इटर्नल इंजॉयर हैं। आदिदेवम अजम विभु, आप आदिदेव हैं, आप अजन्मा हैं और आप विभु हैं। हम सब लोग अणु हैं और भगवान विभु हैं। तो अर्जुन इस बात को कह रहे हैं। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पुरुषम पुरातनम, आप पुरातन पुरुष हैं, यानी आदि पुरुष हैं, कोई उनका आदि नहीं है। अद्वैतम, भगवान अद्वैत हैं, दो नहीं हैं, एक है। अच्युतम, भगवान अच्युत हैं, हम लोग च्युत हैं, हम लोग गिरे हुए हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि, जिनका कोई आदि नहीं है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान के एक रूप नहीं है, अनंत रूप है। भगवान विभिन्न प्रकार का रूप धारण करते हैं, जैसा जैसा रूप भक्त चाहते हैं वैसा वैसा भगवान रूप धारण करते हैं भक्तों के इच्छा के अनुसार। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान किस रूप से रूप धारण करते हैं। प्रथम कारण है भक्तों की इच्छा, भक्तों का जैसा इच्छा होगा भगवान वैसा रूप धारण करेंगे। दूसरा है कार्य, भगवान आते हैं कुछ कार्य करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो इस प्रकार से भगवान रूप धारण करते हैं कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार भगवान जो रूप धारण करते हैं वो 6 प्रकार का है। आप लोग लिखिएगा, वो जो अवतार है भगवान का, भगवान 6 प्रकार का अवतार लेते हैं। एक कहलाता है पुरुषा अवतार। पहला अवतार है भगवान जब काम के लिए यहाँ पर आते हैं, ऑफिस के लिए जब आते हैं तो 6 प्रकार से आते हैं। पहला है पुरुषा अवतार, और पुरुषा अवतार में 3 पुरुष मैं बताया था, कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और क्षीरोदकशाही। भूले नहीं है आप लोग ना। तो कारणोदकशाही जो सृष्टि के वस्तुओं को करते हैं, अवयव को रचना करते हैं। गर्भोदकशाही जो ब्रह्मा जी के द्वारा को उत्पत्ति करते हैं, और क्षीरोदकशाही जो परमात्मा के रूप में हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। तो ये कहलाते हैं पुरुषा अवतार। उसके बाद है गुणा अवतार, और गुणा अवतार में है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 गुणा अवतार हैं। तीसरे जो हैं वो हैं लीला अवतार, भगवान कृष्ण लीला के लिए आए थे। उसके बाद है सत्यावेशा अवतार, भगवान कभी कभी अपना शक्ति संचारित कर देते हैं लोगों में, जैसे परशुराम जी हैं, सत्यावेशा अवतार है। पृथु महाराज सत्यावेशा अवतार है, नारद जी सत्यावेशा अवतार है। ये सब शक्ति संचारित कर देते हैं। कितना हो गया? 4 हो गया। उसके बाद है जुगा अवतार, अलग अलग युगों में भगवान आते हैं, जैसे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। और इन लोगों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। कितना हो गया? क्या क्या हुआ बताइए फिर से। और छठा जो है वह है
मनवंतरावतार, मनवंतरावतार। तो ये 6 रूप से भगवान आते हैं काम के लिए। तो पुनः जाते हैं, पहला अवतार भगवान लेते हैं भक्तों की इच्छा से। भगवान जैसा कहेंगे भगवान वैसा बन जाएंगे। जैसे भगवान आए थे देवकी और वसुदेव जी के यहाँ कंस के कारागार में चतुर्भुज रूप में, राइट। माता देवकी ने प्रार्थना किया कि उपसंहर इदम रूपम, हे प्रभु आप इस रूप को त्याग दो। माता कौशल्या के पास भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे। माता कौशल्या ने प्रार्थना किया कि तजहु तातय रूपा, हे तात इस रूप को त्याग दो, बालक का रूप धारण करो। और है ना, जानते हैं आप लोग ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। और क्या है, लोचन अभिरामा तनु धन श्यामा। और पढ़िए पढ़िए, बोल लो आप लोग। एक है ना तजहु तातय रूपा, उसमें है ना करु शिशुलीला अति प्रियशीला। और हाँ आप लोग जानते हो, उसमें एक तजहु तातय रूपा। तो भगवान से प्रार्थना की माता को सत्य, भगवान त्यागे अपने रूप को। अब देखो यहाँ पर वामन अवतार में भगवान आए हैं। यहाँ पर माता के कहने से भगवान रूप नहीं त्यागे हैं, यहाँ कर्म करने के लिए आए हैं। तो अपने से ही रूप त्याग करके छोटा वामन बन गए कि वही काम करना था, ब्राह्मण का रूप धारण किए। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं। पुरुष पुरातनम, भगवान पुरातन पुरुष हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। वो आदि पुरुष हैं और पुराण पुरुष हैं, सबसे पहले आए हुए हैं, फाउंटेन हैं सब चीज़ के, और सबसे पुराने हैं। तो कोई कह सकता है कि पुराने होंगे तो बहुत बूढ़े हो गए होंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नव यौवनम च, वो हमेशा नौजवान रहते हैं, श्याम सुंदर रहते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कहते हैं वेदेषु दुर्लभ, वेद पुराण जानने वाले भगवान को नहीं जान सकते हैं। अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन जो भगवान का भक्त है भगवान को आसानी से जान सकता है। तो भगवान इस परम पुरुष पुरातन पुरुष को जानने का तरीका है केवल भक्ति। तो जब भगवान परम पुरातन पुरुष भगवान जब ऐसा बोल लिए, तब सुखदेव गोस्वामी क्या सुंदर बात यहाँ पर कह रहे हैं। महानुभावो अखिल साधु सम्मत। बलि महाराज को टाइटल मिल गया, सुंदर टाइटल दिए। सुखदेव जी कहते हैं महानुभाव, बहुत बड़े महात्मा आप हैं। स्वाभाविक है, जो सर्वस्व दे दिए भगवान को तो बड़ा नहीं हो तो क्या छूटे रहेंगे। कहते महानुभाव अखिल साधु सम्मत। सुखदेव जी कहते मैं ही नहीं कह रहा हूं, अखिल साधु सम्मत, पूरा साधु समाज कह रहा है। बलि महाराज की जय। ये है बलि महाराज जो सर्वस्व दे चुके। कहते महानुभाव अखिल साधु सम्मत। वे साधु सम्मत बलि महाराज महानुभाव महात्मा। अब क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? कहते हैं बद्धांजलि वाष्पकल आकुल क्षण। हाथ जोड़े हुए हैं भगवान के सामने, बंधांजलि वाष्पकला आकुल क्षण, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। चित्र बनाइए अपने सामने कि बलि महाराज अब वहाँ पर हैं और अभी भी बंधे हुए हैं। बाय द वे अभी नागपाश से बंधे हुए हैं बलि महाराज। लेकिन जब भगवान ऐसा बात कहे
तो अब हाथ जोड़ करके बलि महाराज नागपाश से बंधे फिर हाथ जोड़ करके, और आंखों से अश्रुधारा बह रही है। भक्तकुलो गदगदया गिराव्रवीत, अब प्रेम से पूरित हो गए। भक्त्या उत्कलो, उत्कल प्रेम से पूरित होकर के गदगदया गिरा और रवि, अब गदगद वाणी से बलि महाराज अब कुछ कहने जा रहे हैं, प्रथम बार कुछ कहने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अहो प्रणामाय कृता समुद्धमा, प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहित, यत लोकपालयी त्वद अनुग्रह मरे, लब्धा पूर्व अपसदे असुरेर्पिता। कहते अहो प्रणामाम कृत समुद्धता, हे प्रभु मैं आपको भरपेट प्रणाम भी नहीं कर पाया, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाया। जब बलि महाराज आए, सॉरी वामन देव जब आए बलि के यज्ञ में, तो सब लोग खड़ा हो गए और सब लोग देखने लगे भाई कौन आ गया, कौन आ गया। यहां तक कि शुक्राचार्य और जितने भी वहां पर 3 लोग थे, एक तो ऋत्विक थे, ऋतक जो पूजा कराते थे वो थे, जजमान थे बलि महाराज, और सभासद अन्य लोग थे। जब भगवान आए तो बलि महाराज राजा हैं, वो यज्ञ करा रहे हैं, लेकिन भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए वो होड़ लग गई। तो पहले ब्राह्मण लोग चले गए, बाद में सभासद गए, अंत में बलि महाराज जाकर के उनका स्वागत किए और उससे बात किए, लेकिन प्रणाम नहीं कर पाए थे। तहे दिल से प्रणाम नहीं कर पाए थे, किए लेकिन तहे दिल से प्रणाम, स्वागत करे। अहो प्रणामाय कृतम समुद्धमम, मैं केवल थोड़ा प्रयास किया प्रणाम करने का, आपको मुझे प्रणाम भी मैं नहीं कर पाया, लेकिन थोड़े प्रणाम के चलते उसका प्रभाव तो देखा जाए। देखो प्रणाम बहुत ही पावरफुल चीज है, हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए। एक भक्त हैं हमारे, थोड़ा मजाक में करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर 2 नली वाला बंदूक है और ये जो है ना ये 10 नली वाला बंदूक है। किसी को प्रणाम करना है, 10 नली का बंदूक आप दिखा रहे हो तो दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान को प्रणाम करना चाहिए। बताया था प्रणाम कई एक प्रकार का होता है, तो प्रणाम करना चाहिए। भागवतम जो है, भागवतम स्तुतियों से भरा हुआ है। स्तुति मतलब प्रणाम। भागवतम का प्रथम स्तुति है माता कुंती का स्तुति। माता कुंती भगवान को प्रणाम की है। जब भगवान द्वारिका जा रहे थे हस्तिनापुर से, तो माता कुंती ने कृष्ण को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परा, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर्अवस्थित, मायाजवनिकाक्षन्नम अदम अधोक्षजमव्ययम। तो इस प्रकार से माता कुंती प्रणाम की है भगवान को। उसके बाद दूसरा प्रणाम है पितामह भीष्म का। जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे कुरुक्षेत्र में, तो भगवान आए तो वहाँ पर भगवान को प्रणाम किए। तो इस प्रकार से बहुत से प्रणाम, भागवतम जो प्रणामों से भरा हुआ है, प्रणाम करना चाहिए। तो वही कह रहे, मैं तो थोड़ा प्रणाम किया और उस थोड़े प्रणाम का परिणाम तो देखिए, ये बहुत साइंटिफिक है। आजकल बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। एक मुझे कथानक याद है कि 2 लड़के थे, अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए। एक लड़का तो जो था वह बड़ा संस्कारी लड़का था, वो पढ़ लिख रहा था वहाँ पर। दूसरा लड़का था तो अमेरिका के चकाचौंध में भूल गया।
और फेल हो गया, वह भारत आ गया। कुछ समय के बाद उसका जब दोस्त आने वाला था अमेरिका से, थोड़ा डिग्री हासिल कर करके बहुत बड़ा पोजीशन प्राप्त कर करके, तो एयरपोर्ट पर लेने के लिए बहुत लोग आए थे, गांव वाले आए थे, उसके दादा आए थे, पिताजी आए थे, सब लोग आए थे। वो आते ही ये जो मित्र पहले देखा तो हाय हेलो करते हुए उसके पास पहुंच गया, और वो उसको ध्यान भी नहीं दिया, और आ करके अपने दादा का पैर छुआ, दादी का पैर छुआ, पिताजी का पैर छुआ, माँ का पैर छुआ। अरे मूर्खानंद खड़ा होकर देख रहा है, जो उसका मित्र था। अंत में कहता है, अरे यार तू इतना दिन अमेरिका रह करके आया, ये क्या वही पुराना चीज, पैर छूना प्रणाम करना वही बात। तो क्या सुंदर उसने उत्तर दिया, ये सत्य घटना है ऐसे। उसने उत्तर दिया कि मित्र तुम नहीं जानता है, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इन लोगों की कृपा से हूँ। और वो कैसे प्राप्त हुआ है? वो प्रणाम करने से। ये स्पर्श इंद्रियां बड़ी पावरफुल है। यदि हम किसी का पैर छूते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, तो वो स्पर्श होता है, और स्पर्श के बाद में जो आशीर्वाद देता है ना, बड़ा फलीभूत होता है। आशीर्वाद हमेशा सिर पर देनी चाहिए, आशीर्वाद हमेशा सिर पर देने चाहिए। बलि महाराज ने भी यही कहा कि भगवान आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखो, क्योंकि अहंकार सिर में होता है, अहंकार सिर में होता है, इसलिए आशीर्वाद सिर पर दो ताकि अहंकार उसमें न रहे। ये बड़े बुजुर्गों का काम है बच्चों को आशीर्वाद देना, उसके सिर पर आशीर्वाद दे, और बच्चों का काम है बड़ों को प्रणाम करें। और इसमें जो प्रेम उत्पन्न होता है उस प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, ये अमूल है, ये बहुमूल्य नहीं है। बहुमूल्य का मतलब मूल चुकाया जा सकता है, ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन अमूल का मतलब कोई मूल ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। तो प्रणाम करना चाहिए, ये संस्कार है हमारा। अहो प्रणामाय कृतम समुद्रम, मैं केवल प्रयास किया, प्रपन्न भक्तर्थ विधो समाहित। आप तो उन भक्तों को सर्वस्व देते हैं जो प्रपन्न हैं। प्रपन्न दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक होते हैं शरणागत और एक होते हैं प्रपन्न। अर्जुन जब भगवान के शरण में आए तो प्रपन्न होकर के आए। अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अर्जुन ने कहा, कार्पण्य यदोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समुढ़ चेत यश्रेयान् निश्चितान् ब्रूहि तन्मे शिशस्ते हंसाधिमां त्वां प्रपन्न। प्रपन्न प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोगों को शिष्य बनना चाहिए, गुरु नहीं बनाना चाहिए। हम लोग गुरु बनाते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं। हम लोगों को शिष्य बनना चाहिए। शिष्य में प्रपन्नता आती है, शरणागति आती है। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन। शिष्य का मतलब शिष्टाचार। नहीं तो गुरु बनाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे घर में एक टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, एक कुत्ता है, एक गुरुजी है, वही मामला रह जाएगा। लेकिन शिष्य मतलब शरणागति। तो शरणागति होना चाहिए। और कैसा शरणागति? प्रपन्ना। जैसे छोटा बच्चा, एक जन्मा हुआ छोटा बच्चा है जो 1-2 महीने का बच्चा है, वो भी बेटा है, और एक 20 साल का बेटा है, वो भी बेटा है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो प्रपन्न है, सब कुछ के लिए बाप पर डिपेंड, माँ पर डिपेंडेंट है। वो बाप को जानता भी नहीं है, सब कुछ के लिए माँ पर डिपेंड है, वो प्रपन्न है। 20 साल वाला वो भी शरणागत है, लेकिन उसको जरूरत नहीं है, अपने पैर पर चल सकता है, नहा सकता है, खा सकता है। तो प्रपन्न का मतलब नवजात बच्चा, कुछ नहीं जानता है। तो भक्त को वैसे ही होना चाहिए, सॉफ्ट। भक्त को अपभ्रंश में भात भी कहा जाता है। भात जानते हैं ना, चावल,
चावल जो होता है सॉफ्ट होता है, तो भक्त कैसा होना चाहिए? भात के समान। और भात बनाने में बहुत परेशानी होता है। अगर कितना कष्ट, धान को काटो, उसको कूटो, उसके बाद गर्म पानी में खौलाओ, तब भात बनता है। तो वैसे ही भक्त आसानी से नहीं बनते हैं, भक्तों को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, तब भक्त बनते हैं। तो कहते हैं प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहित। हे भगवान, आप तो अपने प्रपन्न भक्तों को ऐसा देते हैं जो कि आपने अभी दिया हमको। अरे ऐसा कृपा तो बड़े बड़े देवता भी और प्रजापति भी नहीं प्राप्त कर पाए। ये तो लोकपाल तव अनुग्रहो अमरई। बड़े बड़े लोकपाल और देवता भी ऐसा अनुग्रह प्राप्त नहीं किए जो कि मुझ असुर को प्राप्त हुआ। असुर जाति में जन्मा मुझको ये प्राप्त हुआ। बलि महाराज, अब कोई प्रश्न कर सकता है किसको वे अनुग्रह करना है कह रहे हैं? उनको सुतल लोक का राज दे दिया, इसको अनुग्रह कर रहे हैं? नहीं, बलि महाराज के लिए अनुग्रह सब कुछ है। जब बांधे गए उसको भी अनुग्रह ही कह रहे हैं। वही भगवान का कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तभी डांटते हैं भक्तों को, बलि जैसे भक्तों को। भगवान प्रायः डांटते नहीं हैं किसी को। भगवान की अनेक शक्तियां हैं जो डांटती है। माया देवी कम थोड़े है। माया तो इतना परेशान करती है कि भगवान को डांटने की जरूरत क्या पड़ेगी। माया के चंगुल में सब लोग फंसे हुए दुखी हैं, भगवान को डांटने की जरूरत क्या पड़ेगी। भगवान नहीं डांटते हैं, भगवान तो केवल प्यार करते हैं। भगवान प्यार करने वाले हैं, डांटने वाले नहीं हैं। जब भगवान डांटे तो समझना चाहिए भगवान का कृपा है और कुछ नहीं। रुक्मिणी जी भगवान को खूब प्यार करती थी। सत्यभामा जी कभी कभी डांट देती थी, पत्नीगिरी दिखाती थी, तो डांटती थी। भगवान तो आर्गुमेंट करती, झगड़ा करती थी, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नहीं। तो भगवान एक बार ऐसे ही बैठे हुए थे और रुक्मिणी से कहे कि आप राजा की पुत्री हो, आप इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी महान हो, आपको तो एक अच्छा राजकुमार मिल जाता, आप चरवाहे से शादी क्यों कर ली? अब चरवाहे को क्यों चुना? रुक्मिणी जी इतना सुनी बेहोश हो गई। भगवान से इतना प्यार करती थी, केवल सुन कर करके। भगवान देखना चाहते थे कि रुक्मिणी जी गुस्सा करें, लेकिन गुस्सा बेचारे नहीं किए, गिर पड़ी। तो न तो भगवान डांटते हैं और न तो भगवान के भक्त डांटते हैं, दोनों नहीं डांटते हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि भगवान आपने हमें डांटा है, बंदी बनाया, सब कुछ ले लिया और इतना विधि भी दिया। सब ओवरऑल कह रहे हैं कि यत लोकपालई, जो लोकपाल हैं कश्यप इत्यादि ये लोग, तद अनुग्रह अमरई अवलब्ध पूर्व, अवलब्ध ये लोग प्राप्त नहीं किए अब तक से, पूर्व पहले आज तक कोई ऐसा प्राप्त नहीं किया है। लेकिन अपसदे असुरे अर्पित, लेकिन अपसदे जो सभासद में बैठने योग्य नहीं है, जो सभा में बैठने योग्य नहीं हो, जो पतित व्यक्ति हो, अपने को पतित कर रहे हैं, असुरे अर्पिता, मेरे जैसे नीच असुर को आपने दे दिया, इतना बड़ा चीज। भक्त वही होता है जो अपने को तुच्छ मानता है। तृणादपि सुनीचेन तरोरव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने को तृणादपि सुनीचेन, अपने को बहुत तुच्छ समझता है, वृक्ष से भी सहनशील जो है उसी को भगवान देते हैं। तो इस प्रकार से बलि महाराज जब भगवान को प्रणाम की और बात बोले, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति उक्त्वा हरिम आत्म्यं ब्राह्मणं संभवं तथा विवेश सुतलं प्रीतो बलि मुक्तं सहासुरै। जब प्रणाम कर लिए तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इति उक्त्वा हरिम आनत्य, ऐसा कह कर करके
वे भगवान हरि को आनत्य मतलब झुक करके प्रणाम किए, भगवान को प्रणाम किए। ब्रह्मणम, ब्रह्मा जी भी वहीं पर थे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किए। उसके बाद कहते हैं सभवम, यानी भगवान शिव को प्रणाम किए। ततः विवेश सुतलम प्रीतो बलिम मुक्त सहासुरई। बलि मुक्तो जब प्रणाम किए तब पाशनाग, जो वरुण पाश था वो चला गया, पाशनाग से छूटे। जब भगवान को प्रणाम किए, ब्रह्मा जी को प्रणाम किए, शिव जी को प्रणाम किए, तब नागपाश से उनकी मुक्ति हुई। उसके बाद विवेश सुतलम प्रीतो सहासुरई, अपने अन्य असुरों के साथ में लेकर के बलि महाराज प्रवेश किए सुतल लोक में, जिसका निर्माण भगवान ने किया था। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानिव त्रिविप्स पूरयित्वा आदिते कामम अशासक संकलम जगत। अब इधर बलि महाराज चले गए सुतल लोक में और इधर भगवान इंद्र को बुलाए। एवं इंद्राय भगवान प्रत्यानिव त्रिविष्टकम, भगवान स्वर्ग का राज अब इंद्र को अर्पित किए। स्वर्ग का चाबी जो था इंद्र को दे दिए कि आप यही चाहते थे ना, आपको स्वर्ग चाहिए था, आप स्वर्ग आपका हो गया। पूरयित्वा आदिते, अदिति भी उनकी माता वहीं पर थी, तो कहे कि माता आपकी यही इच्छा थी ना कि आपके पुत्रों को उनका खोया हुआ राज मिल जाए, चाबी ले लो, दे दिए। पूरयित्वा आदिते कामा, आदिति की इच्छा को भगवान पूरा किए। असातत सकलम जगत, और इस प्रकार से भगवान पूरे जगत का शासन करना प्रारंभ किए। लब्धा प्रसादम निर्मुक्तम पौत्रम वंशधरम बलि निशाम्य भक्ति प्रवण प्रहलाद इदम अब्रवीत। अब जब प्रहलाद महाराज देखे कि भगवान कितना सुंदर सब व्यवस्था किए हैं, लब्धा प्रसादम निर्मुक्तम, जब देखे कि उनका पौत्र जो था बलि वह नागपाश से अब छूट गया, भगवान का उस पर कृपा प्राप्त हुआ, तब इस बात को समझ करके निशम्य, मतलब मैं बताया था निशम्य का 3 अर्थ होता है, सुन करके, समझ करके और कार्य में प्रणीत करना। जब देखे कि भगवान नागपाश से बलि नागपाश से मुक्त हो गए और भगवान का इन पर कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया, तब भक्ति प्रवण, भक्ति प्रवर प्रहलाद जी आकर के अब भगवान के चरण में प्रार्थना करना शुरू किए। तो थोड़ा कीर्तन करेंगे, उसके बाद में क्या प्रार्थना उन्होंने किया है, क्या कहा है, वह करेंगे। तो मैं सोचा था एक भजन हम गाएंगे, ठीक है? आप लोग प्रयास कीजिएगा गाने के लिए। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय केशव कलिमलहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला गल सोहे बैजंती माला। सुंदर कुंडल
नैन विशाला गल सोहे बैजंती माला या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम या छवि की बलिहारी राधे जय केशव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय केशव मदन मुरारी राधे कबहू लुट लुट दधी खायो कबहू मधुबन रास रचायो कबहू लुट लुट दधी खायो कबहू लुट लुट दधी खायो कबहू मधुमन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम नाचत जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम करुणा कर दो पति पुकारी पट में निपट गए बनवारी करुणा कर दो करुणा कर दो पति पुकारी पट में लिपट गए बनवारी निरखल है नर नारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम बाल बाल संग धेनु चरायो वन ब्रह्म कपिरे जदुराई हे कांदे कामर कादी राधे श्याम श्यामा श्याम जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम चूरा नवनीत जो खायो ब्रज बनते पर नाम धरायो हे माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम
राम मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। एक दिन मन इंद्र को मारो नक ऊपर गोवर्धन धारो। एक दिन इंद्र को मारो नक ऊपर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्याम श्याम। नाम पढ़ो गिरधारी राधे जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में निपट गए बनवारी। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट में निपट गए बनवारी। निरखर है नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। निरखर है नर नारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। भक्त अभक्त सब तुम नेतारे बिन भक्ति हम ठाड़े द्वारे। बिन भक्ति हम लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। लीजो खबर हमारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। अर्जुन के रथ कन्हारे गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ कन्हारे गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। चक्र सुदर्शन धारी राधे श्याम श्याम श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम श्याम। हरे कृष्ण। कल 2-3 भजनों को जीरक साफ करा लीजिएगा, सबको दे देंगे। तो प्रहलाद महाराज अब आ गए हैं और प्रहलाद महाराज अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की अहेतुक कृपा को देख करके। बाय द वे रक्षनाथ प्रभु बोले कि इस एरिया में लॉकआउट नहीं है, ब्लैकआउट। बाहर का लाइट कम कर दिया, बाहर का लाइट पूरा कम कर दिया, 8 बजे ही खत्म करेंगे। लेकिन ब्लैकआउट नहीं है ना। अपने एरिया में ब्लैकआउट नहीं है। ओके, चलिए जो भी हो। तब प्रहलाद महाराज अब भगवान के ऐसी अहेतुक कृपा देख करके अब हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अंतिम बार कहते हैं श्री प्रहलाद उवाच नेमं विरिंचो लभते प्रसादं न श्री न शवः किम उतापरण्ये
यन्नो असुरनामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदई अविवंदितांग्री। हे प्रभु, अरे हम लोग तो असुर कुल में जन्मे हुए हैं, आपने ऐसा कृपा हम पर किया, ऐसा कृपा न इमं विरंची, ऐसा कृपा ब्रह्मा जी पर नहीं किया। ब्रह्मा जी को भगवान बांधे नहीं थे कभी, जो कि बलि को बांधे थे। न विरंचो लभते प्रसादम, ऐसा आपका कृपा ब्रह्मा जी प्राप्त नहीं किए। देखो, गुरु हो, भगवान हो, बड़े लोग हो, यदि डांटते भी हैं ना तो ये उनकी कृपा होती है, उनका कृपा समझने से। बच्चों के लिए स्पेशली ये समझते हैं उनका कृपा है। हम लोग दुख मान लेते हैं, लेकिन दुख नहीं है, उसमें हमारी भलाई है। पहले ज़माने में, पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर से हम लोग कितना मार खाए, इधर भी खाए, इधर भी खाए, बाप माँ से मार खाए। आजकल तो चाइल्ड लेवल पे होता है, डांट भी नहीं सकते बच्चों को, बाप भी नहीं डांट सकता बच्चे को। तो कहते हैं कि ऐसा कृपा ब्रह्मा जी को प्राप्त न श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं हुआ, स्वः न तो भगवान शिव को प्राप्त हुआ। किमुता परे अन्यो, फिर तो अन्य लोगों के विषय में कहना ही क्या है। ये आपका जो कृपा है असुरों को डांटना, ये स्पेशल कृपा है। कहते हैं अन्यो असुराम असि दुर्गपालो, फिर अन्य असुर या दुर्गपाल यानी लोकपाल। ये जो संसार है यह एक दुर्ग है। दुर्ग का मतलब होता है किला, और दुर्ग और गौ का अर्थ क्या? दुह मतलब अत्यंत कठिन, और ग मतलब गमन करना या पार करना। जिसको पार करना अत्यंत कठिन है उसे कहते हैं दुर्ग। ये संसार दुर्ग है, और यहाँ के सुप्रिटेंडेंट है दुर्गा जी। जो दुर्ग का रखवाली करने वाली हैं वो हैं दुर्गा जी। आप लोग जानते हैं दुर्गा जी के हाथ में कितने अस्त्र शस्त्र हैं। जेल के दीवार बड़े ऊंचे होते हैं, फिर भी कैदी लोग भाग जाते हैं कभी कभी ना, सुनते हैं एक कैदी लोग भाग गए। लेकिन इस जेल के दीवार इतने बड़े हैं कि कैदी चाहे तो भी नहीं भाग सकते हैं। इसके भी 4 दीवार हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये 4 दीवार हैं। इस 4 दीवार के बीच में हम सब लोग कैद हैं, और जम कर कर भागना चाहें तो भाग नहीं सकते हैं। और यदि किसी प्रकार से चांस मिल भी गया तो दुर्गा जी एक ही जगह नहीं है, मेन गेट पर नहीं है, वो सर्वत्र है, चारों दिशाओं में है। वो भी ऐसे ही नहीं है, 10 हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के खड़ी है। इसलिए संसार से पार होना इम्पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं दैवी ही ये सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव जे प्रपदन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी ही ऐसा गुणमयी, ये गुणमयी मेरी जो माया है, तो दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दुतया, दुर्गम, इसको पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन भगवान कहते हैं मामेव जे प्रपदन्ते, जो मेरे शरण में आ जाते हैं मायामेतां तरन्ति ते, वो आसानी से माया को पार कर जाते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि माया के दास सदा उदास। क्या? माया के दास सदा उदास, और कृष्ण के दास बिंदास, कोई चिंता नहीं है। कृष्ण के दास बिंदास होते हैं, जहाँ भी रहते हैं भगवान सब व्यवस्था करते हैं उनको। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए, चॉइस हमारी है
कि माया का दास बन करके सदा उदास रहना है कि कृष्ण का दास बन करके बिंदास रहना है। यह संसार जो है ये दुर्ग है। यहाँ पर कहते हैं अन्नो अन्य असुराणाम असि दुर्गपालो, दुर्गपालो, जो अत्यंत कठिन है यहाँ से भागना निकलना, कोई निकल ही नहीं सकता है। लेकिन यदि कोई निकलना चाहता है तो कृष्ण का दास बनना पड़ेगा। अब चॉइस हमारा है कि हम माया का दास बनकर रहना चाहते हैं कि कृष्ण का दास बनना चाहते हैं। रहना है यहीं पर तो माया का दास बनकर रहो। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी एक मैगजीन निकालते थे जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड मैगजीन। उस पर पहला ही कैप्शन है, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और जो माया है वो अंधकार के समान है। और जहाँ सूर्य होते हैं वहाँ माया, वहाँ पर अंधकार नहीं होता है। वैसे ही जहाँ कृष्ण होंगे वहाँ पर माया का अधिकार नहीं होगा। तो डिपेंड हम पर करता है कि हम माया का दास बन करके उदास बने रहना चाहते हैं कि कृष्ण का दास बन करके बिंदास बने रहना चाहते हैं। लगता है कि माया हमें सुख देगी, लेकिन माया हमें विभिन्न प्रकार से दे करके दुख देती है, धोबिया पढ़ाती है, डाय पीटती है। अन्यत्र कहा गया है कि कृष्ण भूलि से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारे दुख। जब जीव कृष्ण को भूल जाता है और माया के चक्कर में पड़ जाता है तो अतएव माया तारे दे संसारे दुख। तो माया देवी क्या करती है, विभिन्न प्रकार का दे करके दुख देती है। जब तक से दे हैं दुख रहेगा, कोई भी दे हो। तो वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो हमको कृपा किया है ये आपका स्पेशल कृपा है। ऐसा कृपा न तो ब्रह्मा जी को मिला, न भगवान शिव को मिला, न तो अपने प्रियतम लक्ष्मी जी को आपने दिया। फिर उसके बाद इन लोकपालों का तो कहना ही क्या है। फिर एक कौन होते हैं, न तो किसी देवताओं को आपने दिया। और इस प्रकार से जब प्रहलाद महाराज भगवान के चरणों में विभिन्न प्रकार से प्रार्थना के कई श्लोकों में प्रार्थना किया गया है, तब भगवान प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होकर के बात कहते हैं। 2 श्लोक आज कह करके समाप्त करेंगे। भगवान ने क्या बोला प्रहलाद जी से। श्री भगवान उवाच वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाति सुतलालयं मूदमानं स्वपौत्रेण ज्ञातिना सुखवाहम। श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं वत्स प्रहलाद। वत्स का मतलब होता है बछड़ा और वत्स का मतलब होता है पुत्र। तो कहते हैं पुत्र प्रहलाद। भगवान प्रहलाद जी को कितना प्यार करते हैं इसे हम देख सकते हैं कि कहते हैं पुत्र प्रहलाद भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। जो भगवान का भक्ति करता है उसका तो कल्याण ही होता है, उसे कभी कोई तकलीफ होता ही नहीं है। फिर भगवान कहते हैं बस प्रहलाद भद्रम ते, हे प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। क्यों कल्याण हो? कल्याण का कारण क्या है? यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रहलाद तुम्हारा जो खानदान है भले असुर का खानदान रहा है, मैं इसको भूल गया हूँ। हिरण्यकशिपु ने क्या क्या किया है वो भूल गया हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारा ये पौत्र बलि जो काम किया वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। यह वह कार्य किया जिससे कि कुल की मर्यादा, कुल का जस बढ़ता रहे।
प्रभुपाद जी इसके पहले तात्पर्य में लिखे हैं कि हम लोगों को वही कार्य करना चाहिए जिससे कुल का जस बढ़े, खानदान का नाम हो, तब हमारा कल्याण ही कल्याण रहेगा। कहते वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाति तुम प्रयाति ते प्रयाति। याति मतलब चले जाना, प्रयाति मतलब प्रकृष्णोपेण याति, चले जाओ, मोह माया छोड़ो सब जाओ। हालांकि प्रहलाद महाराज में कोई मोह माया नहीं था, फिर भी भगवान कहते हैं प्रयाति, तुम जाओ। कहाँ? सुतल आलयम, उस सुतल लोक में जाओ जिसका निर्माण मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारे पौत्र के लिए किया है, बलि के लिए किया है, तुम वहां पर जाओ। कहते मोदमानम सपौत्रेण। मोदमानम मतलब प्रसन्न मन से, आनंद से। कोई आनंद से माया में रह करके आनंद से नहीं रह सकता है। आनंद से रहने का मतलब भक्ति करते हुए, कोई भक्ति करते हुए आनंद से रह सकता है। जो वास्तव में भक्ति करता है उसके रक्षक भगवान होते हैं, और जिसके रक्षक भगवान होते हैं, बड़ी बड़ी विपत्तियां आए तो भी वो घबराता नहीं है, क्योंकि जानता है कि हमारे रक्षक भगवान हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। यदि कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो कोई माई का लाल नहीं रख सकता है, और कृष्ण किसी का रक्षा करना चाहते हैं तो कोई मार नहीं सकता है। देखिए प्रहलाद का है, प्रहलाद का कृष्ण रक्षा करना चाहते थे। हिरण्यकश्यप को कितना प्रयास किया मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। और कृष्ण हिरण्यकश्यप को मारना चाहते थे, वो सब वरदान मांग लिया था, न आकाश में मरूं, न पताल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। मनुष्य पशु का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मनुष्यों से उसे डर नहीं था, पशुओं से डर नहीं था। मनुष्य पर यही गड़बड़ कर दिया उसने, इसलिए भगवान नरसिंह देव बन करके आ गए। तो सब प्रकार से चहुओर से अपने को सुरक्षित रखने का व्यवस्था कर लिया था, लेकिन भगवान मारना चाहते थे। कौन सोचा था कि भगवान ऐसा भी रूप धारण कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इदम अद्भुतम रूपम न मृगम न मानुषम। ऐसा रूप अद्भुत रूप है, न भूतो न भविष्यति, न मृगम न मानुषम। न तो मनुष्य का रूप देह है और न तो पशु का देह है। आश्चर्य था यह देख कर करके वैसा रूप। तो भगवान मारना चाहते थे, और वैसे भी कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल बांका कर सके सब जग बैरी होए। तो भगवान जिनके रक्षक हैं उनका कौन बाल बांका कर सकता है। एक बार एक पति पत्नी थे, वो भक्त थे, और उनका भक्ति पूरा नहीं हो पाया और किसी कारणवश देहांत हो गया। दूसरे जन्म में वे लोग तोता बने, तोता सुख बने। तो पति पत्नी एक दिन वृक्ष पर बैठे हुए थे और बैठ करके भगवान का नाम जपते थे। देखिए भगवान एक कृपा करते हैं, यदि भक्तों की भक्ति पूरा नहीं होती है इस जन्म में, तो दूसरे जन्म भी मिलता है तो उनकी यादगारी बनी रहती है। भगवान की आयतों की कृपा है, यादगारी बनी रहती है। तो भले कोई परिवार, जैसे भरत जी का जब देहांत हो गया, वो हरिण का देह मिला लेकिन फिर भी उनको याद था, ब्राह्मण का देह मिला फिर भी याद था। तो यादगारी भक्तों की बनी रहती है। तो वैसे ही इस पति पत्नी को तोता का देह मिला, लेकिन स्मरण था। तो एक दिन वृक्ष पर बैठे हुए थे और भगवान का भजन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन एक बहेलिया थका मंदा वहां पर आया
और बट वृक्ष के नीचे बैठा थोड़ा विश्राम करने के लिए। तो ऊपर देखा तो एक कबूतर, तोता, कबूतर और कबूतरी दोनों बैठे हुए थे। तो बहेलिया ने सोचा कि भगवान की कितनी कृपा है, बाहर धूप है, गर्मी का धूप है, मुझे छाया मिल गया, भूख लगा है तो भगवान ने हमारे लिए भोजन व्यवस्था कर दिया। तब तक से एक चील मंडराने लगी पेड़ के ऊपर, और उसने देख लिया चील जो होते हैं वो गिर दृष्टि, उसका दृष्टि बहुत विशाल होता है। तो उसने देख लिया कि दो यहाँ पर कबूतर कबूतरी बैठे हुए हैं और बहेलिया नीचे बैठा हुआ है, और बहेलिया धनुष पर बाण चढ़ा करके वेटिंग कर रहा था कि दोनों कम नजदीक आए तो मारो। चील सोचा कि मारेगा बहेलिया तो एक तो बहेलिया का शिकार होगा, दूसरा जो उड़ेगा मैं। तब तक से जो कबूतरी थी उसका दृष्टि नीचे पड़ गया। देखो भगवान क्या बुद्धि दिए हैं, स्त्री और पुरुष में स्त्रियों की सतर्कता पुरुषों से बहुत ज़्यादा होती है। स्त्रियों का एक स्पेशल सेंस है जो समझ जाती है। खतरा को स्त्रियां समझती है, पुरुष लोग भोदू होते हैं, पुरुष नहीं समझते हैं। खतरा को स्त्रियां ही समझती है। देखिए एक साथ में माँ है, भोजन में बनाती है, बच्चा उधर खेल रहा है उसको भी देख लेती है, कई एक चीज़ काट कर लेती है। तो कबूतरी जब देखी नीचे बहेलिया और तुरंत ऊपर देखी कि ऊपर तो कोई खतरा नहीं है, तो देखा ऊपर तो चील मंडरा रहा है। तो अपने पति से कहती है कबूतर से कि देखिए जी हम लोगों का जीवन खतरा में पड़ा हुआ है, नीचे बहेलिया है और ऊपर चील है। खतरा को भांप ली। भगवान बहुत सुंदर जोड़ी बनाए हैं। पुरुषों में बुद्धि ज़्यादा होता है, स्त्रियों में दिल ज़्यादा होता है। तब तुरंत कबूतर ने कहा कि देखो तुम जहाँ हो वहीं पर रहना, थोड़ा हिलना उलना मत, वहीं पर रहना। थोड़ा इधर हिलोगी तो ये मारेगा, तीर छोड़ेगा, तीर चढ़ाए, जहाँ तुम वहीं पर हो। और ऊपर देखा तो गिद्ध है, तो कहा उड़ना भी नहीं है, बस यहीं रह करके और भजन करते हैं। तो दोनों भजन करना फिर शुरू किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कबूतरी कहती है कि देखिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कहा देखो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बात मत करो, जितना हो सके भगवान का नाम लो। फिर भगवान का नाम लेना शुरू कर दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कुछ देर तक नाम लिए। तो फिर कबूतरी से नहीं रहा गया। फिर कहती है देखिए कुछ तो तरीका होगा, आप कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोगों का प्राण संकट में है, हम लोग मर जाएंगे यदि आप कुछ नहीं करेंगे। तो कबूतर बोलता है जब तुम जानती हो कि हम लोगों को मरना है तो भगवान का नाम लेते हुए मरने से और अच्छा चीज़ क्या है, इसलिए सब कुछ छोड़ो और भगवान का नाम लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम उस समय का आश्चर्य हुआ। उस बट वृक्ष से एक कोबरा सांप निकला और कोबरा सांप निकल करके बहेलिया को डस दिया। क्योंकि बहेलिया का दृष्टि तो था कबूतर कबूतरी पर, उसको डस दिया। जब विष चढ़ा तो अनायास में उसके हाथ से बाण छूट गया और बाण सीधे ऊपर गया। जो चील उड़ रहा था वो चील के ऊपर लग गया। हरे कृष्णा 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 हरे तो जो मारने वाले थे वो मर गए और जो मरने वाले थे वो बच गए।
तो जाको राखे साइया मार सके न को, बाल न बांका कर सके सब जग वैरी हो। तो भगवान अपने भक्तों के रक्षक हैं। इसे हमें विश्वास होना चाहिए। कबूतर का कथा जो है ये विश्वासप्रद कथा है। मैं कल बता रहा था श्रद्धा और विश्वास में अंतर। हमें श्रद्धा है लेकिन विश्वास नहीं है। जब विश्वास हो जाएगा भगवान हमारा रक्षा करेंगे तो विश्वास कीजिए कहीं तकलीफ नहीं होगा, बल्कि दुख भी सुख का कारण बनेगा। दुख में दुख नहीं बल्कि सुख देखोगे। अरे पांडवों को कितना दुख था, ये तो भगवान के अपने थे ना, भगवान के बुआ के बेटे थे। पग पग में उनको दुख था। विश्व के इतिहास में माता कुंती ही एक ऐसी भक्त हुई है जो भगवान से दुख मांगी है। कहते विपत संतु तत्स्या तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो केवल विपत्ति ही दीजिए, मुझे दुख दीजिए। तो भगवान कहते हैं बुआ जी सब तो सुख मांगते हैं, आप दुख क्यों मांगते हो? तब कुंती ने कहा कि हे कृष्ण, सुख मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहती हूँ, मैं आपको अहरनिश याद रखना चाहती हूँ। और इस सुख का ऐसा लक्षण है, सुख की ऐसी परिपाटी है, जब सुख आ जाता है तो प्रायः लोग आपको भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख रहता है तो सब आपको याद रखते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे दुख का है न को। तो माता कुंती कहती है मैं आपको भूलना नहीं चाहती हूं, इसलिए मैं दुख मांगती हूं। दुख में आपका भवतई पुनर्दर्शनम, आपका बार बार दर्शन होगा। और जहां भगवान का दर्शन होगा क्या दुख होगा? वहां दुख कैसे होता है? हनुमान जी और नारद जी एक बार मिले और बात हो रहा था कि संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है। प्रहलाद जी से पहले मिले थे। प्रहलाद ने कहा कि मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, सबसे बड़ा भक्त तो हनुमान जी है। अब हनुमान जी के पास नारद जी पहुँच गए, वो बड़े भक्त की खोज कर रहे थे। पहुँच गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी का खूब गुणगान किए और हनुमान जी को गुस्सा आ गया कि खाक का मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ। देखो ना हमारे प्रभु छोड़कर चले गए, मैं तो यहीं पर आराम कर रहा हूँ। अभी उनको साथ में लेकर सबको लेकर गए, हम छोड़ दिए यहीं पर। अरे सबसे बड़े भक्त तो पांडवगण हैं। देखो पांडवों के पास कृष्ण, पता नहीं पांडवों ने कृष्ण को क्या कर दिया है, कौन जादू टोना किया है कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण को पांडवों के बिना रहा ही नहीं जाता है। जब पांडवों को देखने का मन आता है तो कृष्ण पहले दुख भेज देते हैं, बाद में पीछे दौड़ दौड़ चले आते हैं। हनुमान जी गुस्सा में कह रहे थे कि पांडवों का सौभाग्य तो देखो कि कृष्ण उनके बिना रह नहीं सकते। भो भो पांडवा, हे पांडवों तूने हमारे प्रभु पर क्या कर दिया, कौन टोना जादू किया है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं। ये है भगवान, जो भक्त उन्हें सेवा करता है, बलि महाराज प्रहलाद जी जैसे, उसके बिना भगवान रह नहीं सकते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते हैं और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकते हैं। यही भगवान और भक्तों में मंथन चलता रहता है। और जहाँ भक्ति होती हो वहाँ तो आनंद ही है ना जी, वहाँ कोई दुख नहीं है। तो माता कुंती कहती है मुझे दुख दीजिए ताकि आपका स्मरण हो। भगवत स्मृति सुख का कारण है और भगवत विस्मृति दुख का कारण है। अब हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम सुखी रहना चाहते हैं, दुखी रहना चाहते हैं। यदि सुखी रहना चाहते हैं तो हमेशा हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और इस कलि युग में भगवान सबके लिए उपलब्ध है। द्वापर में कृष्ण आए तो सब लोग कृष्ण से नहीं मिल सकते थे। आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ, आपके ही प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन यदि मिलने जाओ तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, कितना दिन लगेगा। वैसे ही कृष्ण द्वारिकाधीश थे, उनसे मिलना आसान नहीं था।
और कृष्ण चाहते नहीं थे, कृष्ण सबसे मिलना चाहते थे। तो इस कलयुग में कृष्ण कृपा करके आए नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण का अवतार हुआ इन नाम के रूप में। और कैसे नाम लेना चाहिए इसको बताने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो टीचर बन करके आए और मंत्र लेकर के आए, दोनों। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, एक कलयुग के लिए स्पेशल नाम है कृष्ण चिंतन का, स्मरण का। हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग के जीव जो तड़फ रहे हैं कलयुग के दुख में, कलयुग मतलब कलह का युग, पग पग में कलह है। एज ऑफ आयरन एज। सज्जु को गोल्डन एज कहा जाता था, त्रेता को सिल्वर एज, द्वापर को कॉपर एज और कलयुग को आयरन एज कहा जाता है, जहाँ कोई लड़ाई मारपीट होता रहता है बस। तो इस कलयुग में यदि कोई सुखी होना चाहता है कलो में, तो कहते हरे नाम एवं ही केवलम। हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, हरि का नाम, हरि का ही नाम है जो कली के कलह से हम लोगों को निस्तार दिला सकता है। कलयुग बड़ा खतरनाक है। कलयुग में है ही क्या, भागवतम बड़ा क्या है कि कलौ दोषो निधि राजन अस्ति एक महान गुण। कलयुग दोष का निधि है, यानी समुद्र है। दोष ही दोष है कलयुग में। कलौ दोष निधि राजन, हे महाराज परीक्षित, कलयुग दोष का भंडार है। कलौ दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण, लेकिन इसमें एक महान गुण है। और वह महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगस्य परम प्रजेत। कृष्ण नाम का संकीर्तन ही एक है जो हम लोगों को कली के चंगुल से छुटकारा दिला सकता है, और वह है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे। तो आनंद तब आएगा, मन में प्रसन्नता तब आएगी जब हम सुखी रहेंगे, और सुखी तब होंगे जब भगवान कृपा करेंगे। और भगवान कृपा तब करते हैं जब हम उनका स्मरण करते हैं। तो वही कह रहे हैं, भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, मोदमानम स पौत्रेण। बेचारा तुम्हारा जो पौत्र था बलि, इतना बेचारा दुखी था, मैं उसको बहुत कष्ट दिया, दुख दिया, क्या क्या मैंने दिया। बलि भूल गए कि भगवान ने हमें कष्ट दिया, लेकिन भगवान नहीं भूले। भगवान को याद था कि मैंने बलि को परेशान बहुत किया, भला टेस्ट करने के लिए। तो मैं ये नहीं कर, भगवान को ग्लानि हो रही थी, लेकिन भगवान याद कर रहे थे। इसीलिए कहते हैं मोदमानम सपौत्रेण, जाओ और अपने पौत्र को, यानी अपने बलि महाराज को, उनको प्रसन्न करो। साथ में ज्ञाति नाम, उनकी पत्नी है, अन्य लोग सगे संबंधी है, वो बेचारे दुखी हुए थे। जब बलि को बांधा गया था तो लड़ाई करने सब आ गए थे, सब दुखी थे। कहते सुखम आवह, जा करके उनको आनंद दो। क्योंकि प्रहलाद महाराज के पास आनंद था, सुख भक्तों के पास है, इसलिए भक्त दूसरों को सुख दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुख के आगार हैं कृष्ण, और भक्त जो होते हैं कृष्ण उनके बंधुआ होते हैं। जैसा चाहें कृष्ण भक्त वैसा कृष्ण करते हैं। तो इसलिए सुख यदि है तो भक्तों के पास है, कृष्ण के पास है, लेकिन कृष्ण दे नहीं सकते हैं। आप लोग कंपनी में कुछ चीज़ प्रोड्यूस करो तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, डिस्ट्रीब्यूटर होंगे ना जो बांटेंगे, आप नहीं कर सकते हो, नियम है। ठीक वैसे ही सुख के आगार कृष्ण हैं, लेकिन वो नहीं दे सकते हैं। कौन बांटता है? भक्त लोग।
तो प्रहलाद जैसे तो कहते मोदमानम सपोत्रेण ज्ञातिनाम सुख आवह, जा करके सभी अपने सगे संबंधी प्रहलाद इत्यादि को तुम सुख दो। और मानो प्रहलाद कहते हैं प्रभु लेकिन सुख कैसे, हम तो चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। तो कहते हैं नित्यम दृष्टासि माम तत्र, घबराओ मत, जाओ, नित्य प्रतिदिन तुम मेरा वहां दर्शन करोगे, मैं वहीं पर रहूंगा, तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। जहाँ भगवान है, जहाँ भक्त है वहीं भगवान है। नित्य दृष्टासि माम तत्र गदा पाणी अवस्थितम, हाथ में गदा लेकर के मैं वहीं पर रहूंगा। इसको मैं कल व्याख्या ज़्यादा करूंगा, भगवान गदा लेकर क्यों रहेंगे। ऐसे गदा लेकर दो कारण, एक कारण कि देवता लोग तो चले गए हैं लेकिन वो भूलो नहीं है कैसे दरिद्र बन करके घूम रहे थे, तो हो सकता है वो अटैक करें पुनः सुतर लोक में आकर के, तो मैं गदा लेकर तुम लोगों का रक्षा करूंगा, द्वारपाल बनकर रहूंगा। और दूसरा, अंदर कोई झगड़ा वगड़ा न करने पाए, हालांकि होगा नहीं लेकिन फिर भी कल गदा रहेगा तो बस सब लोग डर रहेंगे। गदा पाणी अवस्थितम मद दर्शनम महा आह्लाद दोस्त कर्म निबंधनम, इस प्रकार से प्रत्येक दिन मेरा तुम लोग दर्शन करोगे। और मेरा दर्शन कैसा होगा, कहते हैं महा आह्लाद, आह्लाद का कारण होगा, महान आनंद की प्राप्ति होगी तुम लोगों को मेरे दर्शन से। और कर्म बंधन निबंधनम, कर्म बंधन से तुम लोग मुक्त हो जाओगे। तो इतना कह करके भगवान प्रहलाद जी को विदाई कर रहे हैं। बलि महाराज को विदाई किए, प्रहलाद महाराज को विदाई किए। इसके बाद प्रहलाद महाराज अब भगवान का परिक्रमा करके वहाँ से चल दिए। उसके बाद कल जो कथा है वो कथा होगी कि भगवान अब इंद्र को विदाई किए और ब्रह्मा शिवादि को विदाई किए। उसके बाद में इंद्र को विदाई किए और बाद में शुक्राचार्य जी जो बैठे थे, एक आँख तो चला था, तो उनको भी संतावना दिए और कहे कि ये यज्ञ हो रहा था, ये यज्ञ पूरा नहीं हो पाया मेरे चलते, मेरे आने से, तो यज्ञ को आप पूरा कर लीजिए, यदि कोई छिद्र हो तो उसको पूर्ण कर लीजिए। और इस प्रकार से सबको विदाई कर करके और भगवान माता अदिति इत्यादि के साथ में उपेंद्र के रूप में स्वर्गलोक चले गए। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे थोड़ी क्वेश्चन, हाँ बोलिए। स्वर्ग में क्वेश्चन पूछा है कि जब भगवान ने इंद्र को उनका लोग वापस दे दिया और बलि महाराज को सुतलोक दे दिया और स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए सुतलोक चले गए, उस वक्त अदिति की क्या स्थिति थी कि मेरा बेटा तो दुश्मनों ने वहां जाकर रहने लगे घर पर छोड़ के, तो उस पक्ष से अदिति की क्या स्थिति थी? भगवान स्वतंत्र हैं, किसी के बंधन में नहीं है। और भगवान ने अपने से कहा कि मैं वहाँ रहूँगा, और भगवान अपने से कहे कि मैं स्वर्ग में रहूँगा उपेंद्र के रूप में। तो भगवान उपेंद्र के रूप में अदिति के साथ में स्वर्ग में गए। तो दोनों जगह भगवान है, भगवान एक साथ में कई जगह रख सकते हैं। अदिति खुश थी मेरे पास हैं अदिति खुश थी मेरे पास में रहना उपेंद्र के रूप में। किसी और का किसी भक्त का भी जिज्ञासा है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर बात की आरती करें। मैं पंडित जी से प्रार्थना करूँगा कि पानी देखें, गाने के पास प्रार्थना करूँगा तो आरती में जाए। यस ये एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे बेटा जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कथा सुनते सुनते ध्यान में आया जब मैं सुन रहा था कि ब्रह्मा जी जो थे उनको क्या भगवान में विश्वास नहीं था? उन्होंने जो बोला कि बलि महाराज को आपने बहुत कष्ट दिया, लोग आपकी पूजा नहीं करेंगे, आप ऐसा करेंगे, तो आपने बहुत कम किया। तो ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं था, बलि महाराज को पूरा विश्वास था।
और वो एक बार भी घबराए नहीं, उन्होंने सारे संकट जो है उनको अनुग्रह माना, तो क्या ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ? मैं इसका उत्तर दो रूप से दे सकता हूँ। एक तो सामान्य जीव के रूप में सामान्य जीव यही कहेगा कि जिस बलि ने इतना सर्वस्व दे दिया उसको इतना कष्ट, फिर कौन भजन करेंगे, तो सामान्य जीव के रूप में। और दूसरा, आपके प्रश्न का जो पक्ष लेते हुए यदि करूं तो ब्रह्मा जी भी एक जीव हैं, और वेदांत सूत्र कहता है मुह्यंती यत सूरय, बड़े बड़े देवता भी विमोहित हो जाते हैं। भगवान जब वो चारण कर रहे थे तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, अरे ये भगवान है, पर ब्रह्म है, तो गाय चरा रहा है, वो जूठा खा रहा है, ऐसा कैसे पर ब्रह्म होंगे। टेस्ट करने आ गए ना, तो दोनों सही है। हरे कृष्ण।